जय श्री राम दोस्तों, मैं कोमल द डिवाइन राजपूत गर्ल्स पर आपका स्वागत है। आज मैं अपना एपिसोड 3 लेके आई हूँ जो मेरे अनुभव के ऊपर है। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि किस तरह से मुझे ओम ध्वनि सुनाई दी थी, और फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि किस तरह से मुझे शिव जी के दिव्य दर्शन हुए थे। तो आप में से अगर किसी व्यूअर्स ने नहीं देखा तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है दोनों वीडियो का, जरूर देखिएगा। और अब मैं शुरू करती हूँ अपने इस एपिसोड 3 की। तो ये एपिसोड 3 जो है, जब एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जब एक व्यक्ति होता है तो किस तरह से उसके सामने ऐसे कई प्रश्न आते हैं जो उसे खुद भी नहीं समझ में आता कि प्रश्न आखिर उसके सामने उसके मन में उठ क्यों रहे हैं, और उसके प्रश्नों का उत्तर देने वाला उसके आसपास कोई नहीं होता। उसको खुद ही वो प्रश्न के उत्तर ढूंढने पड़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये समय 2023 का ही है, जब सर्दियों का समय था। सब सो चुके थे और मैं भी लेटी हुई थी, और मैं लेटे लेटे हुए सोच रही थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा ये सब क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ मैं फोन भी देख रही थी, फोन पे शॉर्ट्स में देख रही थी। फिर एकदम से मेरे सामने शिव जी का एक शॉट आता है, और जैसे ही मैं शिव जी को मैं देखती हूँ तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। मैं रोना शुरू कर देती हूँ, मुझे रोना आता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत रो, और मैं बहुत रोई भी। आवाज सिर्फ अपने अंदर तक ही सिसक सिसक के रो रही थी ताकि मेरी आवाज कोई सुन ना पाए। तो मैं ऐसे ही सिसक सिसक के रो रही थी, और मेरे मन में फिर सवाल उठने लगे कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम कोमल तो नहीं है। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर? मुझे इतनी दूर क्यों भेजा गया? अपने आप को मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी, बहुत अकेला। जैसे मेरी इन बातों को समझने वाला और मुझे समझाने वाला मेरे आसपास कोई नहीं था उस समय। अपने अंदर मैं खुद को बहुत ही लाचार सा महसूस कर रही थी। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैं ऐसे ही रोते रोते मैं सो गई। अपने आंसुओं को पोंछती और फिर रोना आता, फिर आंसू पोंछती, और इसी तरह मुझे कब नींद आई कि मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं सुबह उठती तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं एकांत में चली जाऊं। मुझे शोर नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मुझे सबके साथ सबके बीच शोर में नहीं रहना। ऐसा लगता जैसे या तो सब मुझे छोड़ दे या तो मैं छोड़ के मैं कहीं भाग जाऊं। मुझे अकेलापन चाहिए था, मुझे अपना खुद का साथ चाहिए था। पर दोस्तों, ये सब कुछ मुझे नहीं मिला उस समय, नहीं मिला। शांति पाना और खुद को पाना आसान नहीं होता। इस तरह मैं रोज सुबह उठती और रोज रात को बस सो जाती, और फिर चाहती कि अगला दिन ना हो। ये सुबह हो ही क्यों रही है? क्योंकि सुबह और रात के बीच का जो समय होता था ना, उस समय को निकाल पाना, उस समय को बिता पाना मेरे लिए बहुत ही पहाड़ जैसा होता। जीवन में कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ निराशा, अशांति, शोर, यही सब भरा हुआ था दिन और उस रात के बीच में।
फिर धीरे धीरे मेरा मन करता कि मैं मंदिर जाऊं, मैं पूजा करूं, कुछ समय एकांत में अपने साथ खुद के साथ समय बिताऊं। पर ये सब नहीं मिला, नहीं हो पाया। कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है इस स्पिरिचुअल जर्नी पर चलना भी, क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी जो है ना, इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो दोस्तों, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है बहुत ही अलग और बहुत ही टफ रही है। पर मैं जितनी भी बार यही सोचती और यही कोशिश करती रहती कि मुझे पूजा करना अच्छा लग रहा है, मुझे मंदिर बनाना अच्छा लग रहा है, तो मैं करूँ। मुझे नवरात्रि के व्रत रखना अच्छा लग रहा है, मैं ये सब करूँ। और मैं कर भी रही थी, कर रही थी, छुप-छुप के कर रही थी, लेकिन कर ज़रूर रही थी। पर मुझे क्या मिला? मुझे मिला अपशब्द। मुझे मिला मेरे भगवान के बारे में अपशब्द सुनना। मुझे मिला मंदिर का टूटना, एक बार नहीं अनेक बार। मैं रोई, मैं बहुत रोई, पर उस रोने ने मुझे शिवजी की तरफ और आगे बढ़ा दिया। जितना मैं दुख पाती, जितना मैं रोती, मैं शिवजी की तरफ मैं और बढ़ती चली जाती। फिर फिर दोस्तों, मैं धीरे धीरे मैं शोर से मैं खुद ही दूर होने लगी, ऐसे लोगों से मैं खुद ब खुद दूर होने लगी। ये दूर शारीरिक तौर पे नहीं था, क्योंकि हमारा शरीर मनुष्य का है। हम कितना भी कोशिश करें कहीं भागने की, भागने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हमें वहीं रह कर के खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा कि बाहरी शोर, अशांति, निराशा, अपशब्द, ये सब हमें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, हमारे मन को हिला ना पाए, हमारी भक्ति पर कोई आँच ना आ पाए। ऐसा हमें खुद को बनाना पड़ता है, और ये बनाना भी आसान नहीं। अगर आपके पास कोई सच्चा अच्छा गुरु है, तो वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन अगर आप खुद अकेले हो, तो आपको अपना गुरु खुद बनना पड़ता है, अपने अनुभवों को। आप अपने अनुभवों से सीखते हो। तो मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास आज क्या है, तो मेरे पास आज मेरा अपना खुद का कहने वाला सिर्फ मेरा अपना अनुभव, मेरी भक्ति है। मैं शिव जी की तरफ इतनी आकर्षित, समर्पित, पूरी तरह से समर्पित हूँ। मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ। अगर वो कोशिश मेरी नाकाम होती है, तो फिर वो शिव जी की मर्जी है। तो इसलिए कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें नहीं पता, हम बहुत नादान हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इसलिए कहा जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये हमें बहुत समय बाद समझ में आता है। तो इसलिए दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे भक्ति करने वाले लोगों के साथ रहो, क्योंकि भक्ति ही वो रास्ता है जो आपको आपके ईश्वर से जोड़ देती है।
और जब अगर आपको उस ईश्वर का साथ मिल जाता है ना, अपने भगवान का, तो आप बहुत शक्तिशाली महसूस करते हो, बहुत शक्तिशाली हो जाते हो। ऐसा नहीं कि आप शारीरिक तौर पे, मन से, क्योंकि अपने मन को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। मन से ही सब कुछ है। अगर आपने मन से हार मान ली ना, तो आप सब कुछ हार गए। अगर आपने मन से ठान लिया ना कुछ पाने का, तो आप सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ। और वो सब कुछ तभी टिक पाएगा, तभी परमानेंट रहेगा, जब आप अपने भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ। इसलिए मैं बोलती हूँ, जितनी जल्दी अपनी आंखें खोल सकते हो ना, तो खोल लो। जितनी जल्दी आप नाम जाप कर सकते हो ना, करना शुरू कर दो बस। ये मत सोचो कि ये नाम जाप करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप बस नाम जाप करना शुरू कर दो, फिर देखो आप भी सोचोगे हाँ किसी ने कहा था। इसलिए नाम जाप करो, सिर्फ नाम जाप करो। जिस भी भगवान के प्रति आपको, आपका मन लगता है ना, उनका नाम जाप करो, सिर्फ मन मन में। हमें किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी भक्ति किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये मैं आज समझ पाती हूँ। शायद भी मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ कि मंदिर का मेरा बार बार टूटना। और तो दोस्तों, मैं अपनी माफी चाहूंगी कि बीच में मैं अपनी स्टोरी से मैं थोड़ा सा हट रही हूँ, लेकिन ये बताना बेहद जरूरी है। आप जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, अगर आप आस्तिक हो ना, तो दोस्तों मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप आस्तिक हो, आप भगवान से प्रेम करते हो, आप उनको पूजते हो, तो जरूर नहीं कि आपके आसपास के लोग भी आपको वैसे ही मिले। ठीक है? तो आपको किसी को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो अपशब्द बोलते हैं, तो उनसे लड़ो मत। चुप रहो, चुप रहो, शांत रहो। और जितना हो सकता है ध्यान करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो। अगर गुस्सा आए ना, तो नाम जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो बस। और बस सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। और अपने आप को अंदर ही अंदर इतना बलवान, इतना शक्तिशाली बनाओ। और वो भी सिर्फ आपके इस नाम जाप से होगा। नाम जाप से आप भगवान से जुड़ोगे। और जब कहते हैं ना कि भगवान जब हमारे साथ हो जाते हैं, तो हम हार नहीं सकते, हार नहीं सकते। बेशक हम इस कलयुग में हार जाएं, लेकिन सबको जाना यहाँ से तो है ही। और जब यहाँ से चले जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे? कुछ लेकर के तो जाते ही है ना। धन दौलत तो जाएगी नहीं, लेकिन हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे आचरण, भगवान की जो हमने भक्ति की है, यही सब मरने के बाद हमारा धन दौलत होता है। मैंने अपनी जर्नी में मैंने यही सीखा है। और मेरी इससे आगे की जो जर्नी है वो और भी इंटरेस्टिंग रही है। इसमें मेरी जर्नी में ना काफी सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, जो मैं आज बैठ के सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि क्या सच में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ? क्या मैंने ऐसा मैंने देखा है? तो इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देना चाहते हो, मेरी इस अनुभव को सुनना चाहते हो आगे, तो प्लीज प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऐसे और भी बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे होंगे, या फिर उनकी यात्रा शुरू हुई होगी, उनके साथ ऐसा कुछ वो अनुभव कर रहे होंगे जो उनके आसपास ना हो उनको समझाने वाला। लेकिन जब हम अपने अनुभव शेयर करना शुरू करते हैं ना, और जब कोई उसे बहुत दूर बैठ के सुन रहा होता है,
तो फिर उसको ये महसूस होता है कि वो इस यात्रा में अकेला नहीं है। ऐसे और भी कई लोग हैं जो ये सब महसूस कर रहे हैं जो मैं आज महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ शेयर करो। आप शेयर कर रहे हो, यानी कि ये भी हमारे अच्छे कर्मों में ही आता है। कहते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, तो दोस्तों इसे शेयर करो जितना हो सकता है। और मेरे आने वाले अनुभवों के लिए मेरा इंतज़ार करना। मैं संडे को आऊँगी अपने अनुभव सुनाने के लिए, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपने अनुभव ना रोज़ लेकर के आऊँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे अपने अनुभव रोज़ लेकर के आनी चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।